अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लालच में या क्रोध में अक्सर लोग अमानवीय काम कर जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कामचोरी और आलस्य किसी से अमानवीय हरकत करवा दे? आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इस दुनिया में मानवीय रिश्तों से बढ़कर आलस्य और कामचोरी हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। और ये कहानी आप सुन रहे हैं मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर से जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़े खा रही है। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हुए हो गया, जा देख कर तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं। घीसू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुखचैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा ही नहीं जाता। एक गांव में शूद्रों का एक कुनबा था जो सारे गांव में बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव जो उसका बेटा था वो इतना कामचोर था कि अगर आधे घंटे काम करता तो 1 घंटे तक चिलम पीता। इसलिए उन्हें मजदूरी कहीं नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर अनाज भी अगर मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में जाकर बेच देता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों का एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए भी गालियां खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते। 5-10 ऊख उखाड़ लाते और रात भर चूसते। घीसू की इस आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह अपने बाप के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। दोनों इस वक्त भी अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रही। जब से वह आई थी यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो दुगनी से ज्यादा मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इस इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये लोग आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव ने जवाब दिया, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को दरअसल ये डर था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। घीसू ने कहा, डर किस बात का, मैं तो यहां हूं ही। तो माधव ने कहा, तो तुम ही जाकर देखो ना। घीसू ने जवाब दिया, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसको उघड़े हुए बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। घीसू ने कहा, मैं सोचता हूं अगर कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया।
जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, और किसानों के मुकाबले वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं का फायदा उठाना जानते थे वो कहीं ज्यादा अमीर थे और संपन्न थे। ऐसे में घीसू ये सोचता था, उसे वो तसल्ली होती थी कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम किसानों जैसी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इस बात में थी कि वो सीधे अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी उसको निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, मुझे वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थीं, सबको, बड़े छोटे सबने पूड़ियां खाईं, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, अब क्या क्या बताऊं। उस भोजन में क्या स्वाद मिला था। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक नहीं पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं, नहीं चाहिए। पत्तल पर हाथ लगाया हुआ है, रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खाड़ा तक नहीं हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था ठाकुर का। माधव ने मन ही मन इन पदार्थों का मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता। यीशु ने कहा, अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो तो गरीब का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। माधव ने कहा, तुमने 20 पूड़ियां खाई होंगी। यीशु ने कहा, 20 से ज्यादा खाई थीं। माधव ने कहा, मैं 50 खा जाता। यीशु ने कहा, अबे 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा खासा पका हुआ मर्द था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सोते रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी भी कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो चुकी थी। उसके मुख पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा देह धूल से लथपथ हो गया था, और उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। माधव भागा भागा घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने जब ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने और पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में से तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में से मांस। बाप बेटे रोते हुए जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। कई बार अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादा करके काम पर ना आने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या रे घुसुआ, रोता क्यों बे? और आजकल तो दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में नहीं रहना चाहते। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे और कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो हो सका सब कुछ किया, लेकिन वो हमें दगा दे गई।
अब एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, हम तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब दवा दारू में लुट गया मालिक। सरकार, आपकी दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना जैसा था। जी में तो आया कि वो कह दें, चल हट दूर यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, मगर आज जब गरज पड़ी है तो खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का। लेकिन यह क्रोध और दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर से बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ियां तो उसे जलाने भर की मिली गई है ना, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। घीसू ने कहा, हाँ तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। माधव ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन अफन कौन देखता है। घीसू ने कहा, कैसा बुरा रिवाज है ये, हैं? जिसको जीते जी तन ढांकने के लिए एक चीथड़ा भी ना मिला, उसको मरने पर नया कफन चाहिए। माधव ने जवाब दिया, हाँ और नहीं तो क्या, एक तो ये कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। अभी यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस प्रेरणा से एक मधुशाला यानी शराब की दुकान के सामने जा पहुंचे। जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के साथ वो वहां पर आए हों। फिर वो दोनों अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। इसके बाद चखना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लग गए। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, अब कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, अब बहु साथ तो कुछ न चला जाता। माधव ने आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए दे देते हैं, कौन देखता है कि परलोक में मिलता है कि नहीं। अब बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को है ही क्या। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कही देंगे रुपया कमर में था, खिसक गया, बहुत ढूंढा मिला नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन वही लोग फिर से रुपया देंगे। माधव भी हंसा अपने इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, वैसे बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी से ज्यादा बोतल उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे। दोनों इस वक्त इस शान से पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसको पुण्य नहीं होगा क्या। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा, हैं? जरूर होगा।
भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसको सीधे स्वर्ग ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला कभी जिंदगी भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, बाबा, हम लोग भी एक दिन मरने के बाद स्वर्ग में ही जाएंगे ना? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कोई उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। माधव बोला, जो वो हमको वहां मिलेगी और पूछेगी कि तुमने हमको कफन काहे नहीं दिया, तो क्या कहोगे? घीसू ने जवाब दिया, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव ने कहा, लेकिन पूछेगी तो, है ना, जरूर पूछेगी। घीसू बोला, तू कैसे जानता है कि उसको कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे गधा समझता है, हाँ? 60 साल दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत बढ़िया वाला मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपया तो तुमने सारे चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था ना। कौन देगा? बताते काहे नहीं हो? घीसू बोला, अरे वही लोग देंगे जो अब की दिए हैं। हाँ, इतने सारे रुपये नहीं देंगे, लेकिन जुगाड़ हो जाएगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले से लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चिल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए वो ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते, या फिर न जीते हैं और ना ही मरते। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में रखी है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो वहां पर खड़ा भूखी आंखों से इनकी ओर देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो वैकुंठ में जाएगी बाबा, वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों में तैरते हुए बोला, अरे हाँ बेटा, वैकुंठ ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो वैकुंठ नहीं जाएगी तो ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो हम जैसे मासूम गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए फिर गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का एक छोटा सा दौरा आया। माधव बोला, मगर बाबा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, रोते क्यों हो बेटा, खुश हो जाओ। वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। इसके बाद दोनों खड़े होकर गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं। या दोनों अपने दिल में मस्त गाए चले जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं नाली के ही पास गिर पड़े।
तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन, मेरे यानी अशोक त्रिपाठी की आवाज में। मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्प विराम।